Sambuddhassa Namo Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So, we have come to the last evening session of our retreat together. So it's good to recall what we have learned and how do we carry it forward further. तो आज का संक्षेप में जो हमारा सत्र है इसी के लिए होगा कि बहुत संक्षेप में क्या हमने किया, क्या सीखा और आगे कैसे इसको ले जाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य हमारा समाधि का था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। हमने उद्देश्य ये रखा था कि आनापान बम बम को समाधि को डेवलप करने के लिए पूरी प्रैक्टिस करेंगे। सामान्यतः जो हम शिविरों में प्रैक्टिस करते थे वो पहली इंस्ट्रक्शन या जीरोथ इंस्ट्रक्शन तक ही कहें तो वही होता था। सांस आ रहा जा रहा है वो मालूम पड़ गया तो बहुत अच्छी बात। फिर लंबे शिविर में कभी कभी लंबा छोटा की बात भी होती थी और उसको भी बहुत हम एटलीस्ट पर्सनली हम इतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है ताकि मन टिका रहे और तो कोई बात नहीं है। सांस रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है, क्या हो रहा है, कितनी कहाँ पर रुक रहा है, 6 स्टेप्स है वो हमने इस बार किए ताकि और हमारी एकाग्रता बढ़े। और जो फिर तीसरा स्टेप किया वो बहुत प्रमुख था ट्रैंक्विलिटी देने में कि सांस के साथ साथ शरीर की जानकारी विभिन्न तरीकों से प्रयास किया और उसको करते करते खुद ही लगा कि हमारा सांस धीरे धीरे हल्का हो रहा है, उसकी रुकने की ड्यूरेशन बढ़ती चली जा रही है, पर मिनट सांस जो है वो कम होते चले जा रहे हैं और साथ साथ उससे शांति भी मिलती जा रही है, चित्त में एकाग्रता भी हो रही है और एक ट्रैंक्विलिटी, एक शांति महसूस हो रही है। इसी कारण से चौथी इंस्ट्रक्शन में जो कहा जाता है पसम भयम काय संखारम, काय संखार का मतलब सांस का आना और जाना। और वो सांस का आना और जाना जब शांत हो जाता है, मैंने कल परसों पढ़ा था ना लेडी साइडो की जो राइटिंग थी कि वो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं जब बिल्कुल रुक जाएगा तो कोई हलन चलन नहीं होगी शरीर में, क्योंकि शरीर में हलन चलन सब सांस के कारण हो रही है। जब मन में कोई उथल पुथल नहीं हो रही तो सिर्फ सांस की उथल पुथल कारण है। और अगर वो सांस धीरे धीरे हम एक तो धीमा होता जाता है और उसकी ड्यूरेशन स्टॉपेज की बढ़ती चली जाती है तो उसके कारण हम समझ सकते हैं शरीर भी अपने आप शांत हो जाता है। तो कायम काय संकारम, काय के संकारों को शांत करता है मतलब काय संकार। आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर लिए, काया आपकी शांत हो जाती है और हम सब ने अनुभव किया काया शांत हो जाती है, चित्त भी शांत हो जाता है। तो यही हमारा उद्देश्य था और आप सब बधाई के पात्र हैं कि सबने विभिन्न मात्राओं में उसका अनुभव किया। तो बहुत प्रसन्नता का विषय मेरे लिए और आप सबके लिए। आज का जो दिन था वो हमने कहीं हम वहीं पे नाटक जाएं, इसी के सुख में नाटक जाएंगे, चलो यही करते रहो करते रहो और एक नया राग बढ़ाने का तरीका हम पैदा करने और फंस जाएं। तो इसलिए आज का हमने दिन रखा था इन्वेस्टिगेशन के लिए। मुझे बिल्कुल क्लियर था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने वासा में काफ़ी चर्चा की है तो जिन्होंने वासा के दौरान भी स्ट्रिक्टली और सीरियसली वो 3 महीने इस साल, 3 महीने पिछले साल, उससे पहले 3 महीने, उससे पहले 3 महीने, वो सीक्वेंशली एक ही उद्देश्य के हिसाब से किए गए थे
के 5 खंडों को ठीक से समझ जाएं। और उनमें जिसने आनापान सती सुत्त के किए थे तो आशा थी कि उनको उससे बहुत लाभ हो जाएगा। और उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो बात है आनापान सती सुत्त में भी है 5 से 16 इंस्ट्रक्शन तक, और 5 खंडों में तो हमने इन्वेस्टिगेशन ही किया अधिकतर, तो सब कुछ हर एक खंड को तोड़ तोड़ के देखने का। तो ऐसी आशा थी कि वो बातें याद होंगी, नहीं है तो हम दोहरा लेते हैं और उसके आधार पर हम थोड़ा और गहराई से और बारीकी से देख पाएंगे खंडों का उदय व्यय और उनका नश्वरता, उनकी अनित्यता, और अनित्यता के आधार पर दुख को समझेंगे, दुख के आधार पर अनात्म को। क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है इसलिए मुझे नहीं लगा था कि हमें आवश्यकता है, तो हमने उसको एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह भी, कहीं हम इसी में उलझ ना जाए कि समाधि से कईयों को बहुत अच्छा लगा तो बस उसी में करते रहो, लगता रहेगा तो यही करते रहो, क्योंकि समाधि एक माध्यम है, हमारी साधना का अंत नहीं है। तो इसलिए मुझे याद है मैं गोयंका जी से पूछा करता था आप ध्यान वान क्यों नहीं पढ़ाते, तो कहा करते थे कि लोग उसी में अटक जाते हैं, फिर पूछना काम छोड़ देते हैं कि वही तरह सुख बोल रहा है तो ये सब क्या, शरीर को तोड़ो, ये सब करते रहो। सो दैट वी prevented that, but we didn't, we reached, some of us reached the stage of jhana also. That kind of clear, kind, gentle state of mind and body was reached. तो ये तो संक्षेप में क्या किया। अब आगे क्या करना है हमको, अब हम डेली कैसे प्रैक्टिस करें। तो जैसे हमने सीखा है थाई ट्रेडिशन में सभी से कि भाई जब भी साधना करने बैठो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना है। सबसे पहले जांचो मन की स्थिति क्या है। अब जैसी आज मन की स्थिति है वो कल शाम तक नहीं रहेगी, और एक हफ्ते में तो काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। अगर हमारी साधना कंटिन्यूसली ना रही तो हम उसको, उस उथल पुथल को कम कर सकते हैं। खासतौर पर अगर समाधि स्ट्रांग है तो उसमें देर लगेगी उथल पुथल उठने में। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मन में राग द्वेष भी उठने न दें। मेरे लोके विज्ञा दो मनस्सम को निरंतर याद रखें। उठें तो उसको देख लें, नो एंट्री टू देम, क्योंकि आपकी समाधि बनी रहे, राग द्वेष बढ़ जाएंगे तो समाधि ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई शांति रहेगी ही नहीं, ख़त्म, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो वो हमको उसका अपने दैनिक जीवन में या ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जैसे ही राग द्वेष जागने की कोशिश करें, सांस को एक दो बार देख लें एंड लेट इट काम डाउन। हाँ जी, विनय मतलब हटा के, लोके मतलब संसार में, संसार मतलब एक्सपीरियंस। संसार के एक्सपीरियंस में ना अविद्या होता है, ग्रीड, एक्चुअली कवेटसनेस होता है, दूसरे की चीज़ मुझे मिल जाए, और दो मनसम दुर्मनता, मन का दुर्मन होना, नेगेटिव माइंड, क्रेव, अवर्शन, अनहोलसम स्टेट्स ऑफ माइंड। तो उसको हम जितना हो सके उसको दूर रखने का प्रयास करें। अब वो डिपेंड करेगा हमारी प्रज्ञा पे कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि वही हमको बचाती है असल में इस तरह की परिस्थिति से। तो जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, हम सबसे पहले जांचेंगे भाई आज मेरा इस समय मन की स्थिति क्या है। कुछ दिन तो ज़रूर शांत रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा नहीं कि कल ही हो जाएगा, अनलेस कोई बहुत ही तूफान आ जाए, तो कुछ दिन तो शांत रहेगा। लेकिन शांत भी रहे तब भी हर सिटिंग के पहले 15 मिनट तो हम यही करें, पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 2 फॉलो करें, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 3 फॉलो करें, डिपेंडिंग ऑन टाइम। 2 नंबर करने शुरू की और बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, यहाँ पे ओरिजिन हुआ, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ रुका, यहाँ आ रहा है, फिर रुका, फिर ओरिजिन हुआ, फिर रुक गया, बिल्कुल क्लियर हो गया ये सब, तो ठीक है, सेकेंड स्टेप इज डन। देन वी गो टू थर्ड स्टेप एंड विद द ब्रेथ ट्राई टू फील द बॉडी एज मच एज पॉसिबल। ये आशा ना करें कि जितना यहाँ पे महसूस हुआ सारा शरीर वैसे ही वहाँ भी होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है।
यहीं पे धीरे धीरे आपने देखा होगा चेंजेस होते रहते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 2, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो दैट देयर इज नो डाउट। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 यू शुड कीप दैट विद यू एंड सी दैट। वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे 5 मिनट 10 मिनट टिल इट बिकम्स क्लियर टू अस कि हाँ सांस बिल्कुल क्लियर पड़ा है, यहाँ पे ओरिजिन हुआ सांस का, ये चला, यहाँ रुका। जो ओरिजिन, सस्टेनेंस एंड रिजोल्यूशन, उदय व्यय मालूम पड़ रहा है बिल्कुल स्पष्ट सांस का, तो समझ लो कि सेकेंड इंस्ट्रक्शन हो गई। फिर चित्त को गहराई से शांत करने के लिए थर्ड इंस्ट्रक्शन करेंगे। सांस के साथ साथ शरीर जैसे यहाँ देखा वैसे देखने का प्रयास करेंगे। वो अगर अभी यहाँ पे जैसे हो रहा था कि सांस को देख रहे थे और सारा शरीर स्कैन हो जाता है, वो नहीं होता तो नहीं होता, डजेंट मैटर। हम बाहों में पूरा हो रहा था, मैं अभी देख रहा था नज़दीक के कि वो ब्रेथ इतना स्लो हो गया कि वो इतना धीरे 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 यहीं तक जाकर और वो वापस हो गया और फिर वो वापस यहीं से चला गया। तो फिर इतने एरिया में घूमने लग गया वो टेंशन, जो मूवमेंट थी वो इतने एरिया में रह गई जबकि पहले पूरे हाथ में हो रही थी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ कंडीशंस चेंजिंग, माइंड स्टेट चेंजिंग। सो वी शुड नॉट क्रिएट अ क्रेविंग कि उसी तरह का एक्सपीरियंस जो यहाँ हुआ था ना वही होना चाहिए, तो फिर बड़ी भारी भूल हो जाएगी हमारे से। अच्छा, फिर हुआ कि अच्छा जब हमने 15-20 मिनट चित्त भी शांत कर लिया, अब क्या करें? शुड वी कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस और चित्ता ओनली, कामिंग ओनली, और शुड वी गो टू द इन्वेस्टिगेशन, द विपश्यना? ऑफ कोर्स वी शुड डू दैट। हाँ, किसी दिन मन बहुत बेचैन है तो पूरा 1 घंटा ये कर लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें? हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना किया हुआ कि हमें ये करना है ये करना है। हमारी अपनी ओपन अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आज देखा बैठे ध्यान करने, तो आज दिन भर बहुत उछल कूद हो गई, चलो मन को शांत कर लेते हैं, सोने से पहले शांत कर लेते हैं। या रात को कुछ हुआ, बहुत उछल कूद हो गई, सुबह बैठ के चलो अब देखते हैं मन बहुत एजिटेट हो रहा है, नाउ वी विल प्रैक्टिस, डिसाइडेड फुल आवर वी विल प्रैक्टिस दिस। हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज नो इशू फॉर दिस, फॉर समाधि। या बेटर, हाँ वही समाधि मतलब ट्रैंक्विलिटी। फॉर बेटर रिजल्ट्स नाक और ये साथ साथ, दैट्स मतलब पहले ये और फिर सांस जा रहा है और ये देन व्हेन यू डू, बिकॉज में टाइम लगता है थोड़ा, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, तो देन इट बिकम्स मोर, देन बॉडी की फीलिंग भी साथ साथ होने लगती है। अभी जैसे मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि बॉडी की फीलिंग में वो ऐसे धीरे धीरे फ्लो हो जा रहा था। मैंने कहा अरे ये तो पहुँचेगा ही नहीं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जेंटली फ्लोइंग, ठीक है भाई जैसा हो रहा है सो रहा है। सो आई कुड सी की टेंडेंसी थी माइंड की तरह धक्का दे दो, नो नॉट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल किस तरह से माइंड हमारा पकड़ जाता है कि मेरी इच्छा अनुसार ही साधना होनी चाहिए। तो फिर जब नॉर्मल स्टेट भी, नॉर्मली वील हैव ए नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, 15-20 मिनट में मन बिल्कुल शांत हो गया, देन वी प्रैक्टिस द इनसाइट मेडिटेशन विपश्यना इन विच एवर वे वी वांट। अगर हम बॉडी स्कैन करते हैं रेगुलरली वैसे कर लें, अगर हम हाँ क्या दिक्कत है उसमें? फॉर विपश्यना यू डू दैट, नो प्रॉब्लम, डू इट, एंड नॉट जस्ट स्कैनिंग, impermanence, focus on impermanence। अगर सिर्फ स्कैनिंग करेंगे तो समाधि का अभ्यास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी समाधि का अभ्यास कर रहे थे बिल्कुल वही तो हो रहा था। सांस ले रहे हैं और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा अपने आप, ऐसे फटाफट एक सांस में नीचे भी गया, ऊपर भी चला गया। कितनी स्कैन हो जाएंगे 1 घंटे में, if you want to do that, but we wish to also note their impermanence, note it very precisely as far as possible, arising and passing away if possible। तो वो है सब विपश्यना, स्कैनिंग इज नॉट विपश्यना। सो वी हैव टू सी द impermanence and periodically remind, ये बहुत प्रिय लग रहा है लेकिन अगर मैंने इसको ध्यान से इसकी impermanence को नहीं देखा तो राग जग जाएगा। You have to remind ourselves again and again and again कि ये दुख है,
बहुत प्रिय लग रहा है लेकिन है दुख. That's how these things will sink into the mind. And try to बीच बीच में ये भी रिमाइंड करें कौन देख रहा है, देखने वाला मैं नहीं हूँ, देखा जा रहा है. एक्चुअली अनुभव करके, जैसे अभी थोड़ा चर्चा की थी, so that those aspects of anicca, dukkha, anatta are built up progressively, धीरे 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 धीरे. 40 मिनट हम ये कर रहे हैं, उसमें 5 मिनट ही होगा, ये कोई बात नहीं, करें तो सही. अगर वो नहीं करेंगे तो इट विल बिकम टोटली मैकेनिकल. और अगर हम ओपन अवेयरनेस करते हैं तो ओपन अवेयरनेस कर सकते हैं. उसमें थोड़ी और दिक्कत होती है, बिकॉज अटेंशन को हमको कहाँ रखना है. वी कैन कीप देन अटेंशन ऑन द होल बॉडी, जैसे हमने किया था ना, जूम आउट करके सारी बॉडी पर अटेंशन रखें एंड वेट फॉर फिनोमेना टू अराइज. Now there are teachers, for example, Larry Rosenberg recommends a 2-step method also. He says प्योरली ओपन अवेयरनेस करने तब करनी चाहिए जब बहुत अच्छी समाधि हो गई है, मन हिलेगा नहीं. अदरवाइज यू कैन कंबाइन ब्रेथ ऑब्जर्वेशन एज ए डिफॉल्ट विद ओपन अवेयरनेस. मतलब ब्रेथ तो हमेशा ही है, एक चीज, एक एंकर तो है हमारा, क्योंकि नहीं तो एंकर ही नहीं रहता तो मन टिकता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. एक एंकर तो हमने डिसाइड कर लिया कि ब्रेथ तो देखेंगे ही, बट उतना हल्का देखेंगे, उसमें उलझेंगे नहीं. उसको देख रहे हैं और जैसे ही कहीं कुछ हुआ, शरीर में कुछ और वेदना हो गई, ब्रेथ के कारण जो सब वेदना बॉडी में हो रही है, उसको फिर देखने लगेंगे ये क्या हो रहा है, अनित्य है, प्रिय है, अप्रिय है. ये, या अगर आप एलिमेंट्स को चेक करना चाहें, अग्नि धातु है, वायु धातु है, whichever paradigm of investigation you want to apply, you can apply. But practice vipassana in that sense. Anicca, dukkha, anatta, पृथ्वी, वायु, धातु, जो धातु बब्बन से कार बब्बम वाला करे, या आयतन से करना चाहे. आँख में शब्द आया, आँख में कान से रूप आया, कान में शब्द आया, then we see, investigate like that. नॉर्मली हम ध्यान सुबह सुबह करते हैं, आँख बंद कर करते हैं, ना कान में कुछ आता है ना आँख में आता है. But if you want to be adventurous, you can keep your eyes open and see. But it's quite tough, you know. And you can't create noise and then see it. Usually early in the morning, you want to calm down the mind for facing the life in the day. So then we can see what would be the suitable method. But at least anicca, dukkha, anatta should be practiced continuously. Whether we do pure awareness, whether we do partial open awareness or pure open awareness, or we do body scan, we should definitely give importance there, not to sensations, but to their nature of anicca, dukkha, anatta. See, I often keep on saying, आप लोगों को शायद सुन के पक भी होंगे, experience does not matter, learning from experience matters. किस तरह का अनुभव हो रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, जो उससे हम क्या सीख रहे हैं उसका महत्व है. This is vipassana. But in samadhi, experience matters. माइंड शांत है कि नहीं है, चित्त समाहित हुआ कि नहीं हुआ. समाधि तभी होगी ना चित्त समाहित हुआ. चित्त में हाहाकार मचा हुआ है, ये विचार वो विचार, समाधि तो नहीं है. सो देयर इन टर्म्स ऑफ समाधि एक्सपीरियंस मैटर्स, कि भाई किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है. मन में उछल कूद हो रही है, मन में शांति हो रही है, मन में बिल्कुल ऐसी एकाग्रता हो गई कि हिलता ही नहीं है. सो दे इंडिकेट progressively increasing levels of samadhi and moving toward jhana if possible. So we should effort is for samadhi. No effort for samadhi. हमने कोई effort नहीं किया समाधि के लिए. We just sat and let the breath operate. So सम्यक व्यायाम जिसे वो विपश्यना के लिए है. उस विपश्यना के लिए और सती को पुष्ट करने के लिए पहले सम्यक व्यायाम की बात आती है. बट इट इज़ हेल्पफुल इन प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड. क्योंकि सती के लिए हमने देखा ना, विनय लोके अविद्या दो मनसन, इसीलिए सम्मा व्यायामों को भगवान ने पहले रखा कि आप ग्रॉस लेवल पे तो रोको. सम्मा व्यायाम इज इन ए सेंस सेंस रिस्ट्रेंट, कि कोई भी नेगेटिव माइंड स्टेट अंदर ना आए, जैसे ही आने लगे रोक दे.
और अगर आ गई है तो उसको बाहर निकालें। होलसम स्टेट नहीं है, उसको बाहर किसी में दिखता है तो उसको अपने अंदर लाने का प्रयास करें। अपने अंदर होलसम स्टेट है तो वो चली ना जाए, उसको रोकने का प्रयास। सो दिस इज प्राइमरीली इंद्रिय संवर की बात है उसमें, सो डैट वी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस नेगेटिविटी एंड इंक्रीज पॉजिटिविटी. Positivity meaning increase wholesome mental factors, reduce unwholesome mental factors. Then it becomes possible to practice sati. विनय लोके विद्या दुर्मनस्यम करने के लिए सम्मा वायाम हो आप समझ सकते हो. And then sati becomes possible. तभी हम mindfulness कर पाए breath का. And then samadhi becomes possible. So we practice sati, anapan sati to a great extent and reached a level of samadhi, different levels of samadhi. So that, and then using that samadhi, we develop sammaditthi, right view. चीज़ें दिख रही हैं, प्रिय है नहीं, बदल जाएंगी. अनित्य बोध जगाते हैं, दुख बोध जगाते हैं, अनात्म बोध जगाते हैं. तो इस तरह से चक्र जो है अष्टांगिक मार्ग पे हम घूमते रहते हैं. कीप ऑन following the path of liberation from suffering. Otherwise, before that, we had been following the path of increase of suffering. Craving बढ़ाए जा रहे हैं, aversion बढ़ाए जा रहे हैं. That is the path of round of suffering. And this is the path of extinction of suffering. करते हैं chanting. दुख से अंत क्रिया संपन्या यथाति अंत क्रिया संवततु. It leads us to end of suffering. So that is the eightfold path we do. So we are following. यहाँ पे हमने उसके दो आयाम पे काम किया, सम्मा सती पे, आनापान सती पे और समाधि पे. उस हद तक हम सक्सेसफुली काम किया है. और जो इस आशा से कि हमारे मन में राग और द्वेष बहुत ज़्यादा नहीं है, तभी हम बैठ पाए. और बीच बीच में जागे, उसको देख लिया, उसको जाने दिए. सो बीच में जो तूफान भी आए, उनको हैंडल किया देखते देखते उनको. देन वी फॉलोड दी फोर नोबल ट्रूथ पैराडाइम. देयर इज सम चर्निंग गोइंग ऑन इन द बॉडी, इन द माइंड. वी सैट डाउन, ओके नाउ वी विल डू दैट. वी सैट डाउन, सॉ व्हाट इज हैपनिंग, एंड इट वाज क्वाइट एविडेंट समथिंग इज हैपनिंग व्हिच आई डोंट लाइक. सो वी सिट विद इट एंड वेट फॉर इट पास अवे. उसमें कोई तृष्णा ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी. क्लियर था, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो हो रहा है, जो हालांकि वो प्रिय है. दैट इज द वंडर. वो एक्सपीरियंस तो प्लेजेंट है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है. क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग वेरी फनी. इट्स समथिंग अंदर वो तूफान उठ रहा है, हालांकि वो प्रिय लग रहा है. तो दैट्स आवर परसेप्शन ऑफ व्हाट इट शुड बी एंड व्हाट इट इज. उसमें बहुत डिफरेंस था. तो फिर हम उसको देखते रहे. दूसरे जो हमारे फायर फाइटिंग टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते रहे, एंड दे क्वाइटन डाउन. देन वी गॉट एबल टू प्रैक्टिस समाधि अगेन. जब वो उथल पुथल हो रही है तब समाधि थोड़ा कर पाएंगे. सो वी हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट या दिस इज व्हाट हैपेंस. प्रैक्टिस इज ऑलवेज लाइक दैट. अगर मैं समाधि का अभ्यास करने आया, उथल पुथल हो गई और मैं कहूँ यार समाधि का अभ्यास नहीं हो रहा, नो दैट्स रॉन्ग व्यू. हम चित्त को समाहित करने आए हैं. समाहित कैसे? उसके लिए जो आवश्यक है वो करेंगे. अगर बहुत ज़्यादा तूफान उठता है, 6 दिन वही तूफान को हैंडल करेंगे, बहुत बड़ी बात हो गई. यू लर्न गॉट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस. आई कैन हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ डिस्टॉर्शंस इन माई फिजिकल बॉडी एंड मेंटल स्टेट. सो वी शुड practice according to the requirement, not according to stereotype formula. ये कर, इतना टाइम ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा. अगर परिस्थिति वैसी नहीं है तो नहीं कर सकते उसको. Then you have to readjust our method of meditation. एक बात दुख है, दुख बोध होने के बाद ही अनात्म बोध कुछ होगा. या जनरली बट कुछ लोग बहुत स्ट्रांग प्रज्ञा वाले होते हैं, उनको पकड़ में आ जाती है बात कि चीज़ें मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ. मतलब बिना दुख बोध मतलब उस गहराई तक समझे बगैर. जिस बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा वाले लोग, मतलब बिरले होते हैं ऐसे लोग, बट देयर आर पीपल ऑफ दैट काइंड जो कि
straight from pleasant life, they just went out. ऐसे instances सुत्तों में आते हैं. एक just to give an example मुझे याद आ रहा है, एक राजा का नहीं कर, उसमें भी थोड़ा बहुत तो दुख था ही. I think that let's leave that. कुछ तो दुख था, इसलिए उसको ये नहीं कह सकते. हाँ बोलिए. कि जैसे सांस देखा और फिर अंदर शरीर के साथ सांस के साथ काम करें, देख रहे हैं, काम करें, जैसे हमने सिखाया. तो और करते करते थोड़ी सी मतलब झपकी, और फिर हमने करते करते विपश्यना शुरू कर दी. हाँ, तो फिर जैसे अगर आपको समाधि पुष्ट हो गई है तो जरूरी थोड़ा ना समाधि का अभ्यास करना, विपश्यना करिए. क्या दिक्कत है? वही तो मैं कह रहा था ना कि कितनी आवश्यकता है उतनी, उसमें जितनी जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है वो तो नहीं करना ना. अगर मेरी समाधि बहुत बिल्कुल पुष्ट है तो मैं फिर भी 2-4 मिनट सांस देख लूँगा ताकि वो स्टडी हो जाए. एंड देन आई प्रैक्टिस इनसाइड मेडिटेशन. इट्स बेटर टू, विपश्यना को हमने स्टीरियोटाइप कर दिया ना. You practice insight meditation, whichever way you want to do it. I have no problem. You want to follow with body scanning as Vinkaji taught it, fine, do it, but focus on Anitya Bodh. Focus on that, not on trying to get this kind of flow or that kind of flow. No, on that. जो experience हो रहा है वो अनित्य है, दुख है, प्रिय है लेकिन दुख है. ये teaching हमको अपने mind को देनी पड़ेगी. It's not straightforward, isn't it? तो भगवान ने तो प्रवचन में लिख दिया कि जो हमने पढ़ा था ना, नो दी अनप्लेजेंट वेदना को डालो जैसे भाला चुभ रहा है, प्लेजेंट वेदना को समझो कि ये पेनफुल है. अब उन्होंने तो लिख दिया. कोई कहता है प्लेजेंट वेदना पेनफुल कहाँ भाई, अच्छी लग रही है. बट दैट इज द डीप अंडरस्टैंडिंग कि वो बदल जाएगी. उसके प्रति राग जगाओगे तो एडिक्शन हो जाएगा, फिर दुख होगा. वो बदल जाएगी और फिर बहुत दुख होगा. कंट्रोल में नहीं है फिर और दुख होगा. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ इट. सो इट इज नॉट द एक्सपीरियंस विच मैटर्स, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस. या दूसरा तरीका बताया कि आस्वादन हो रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर उसमें डेंजर है. देखो डेंजर क्या है, एंड देन डेंजर देखोगे तो छूट जाओगे. हमने किया था ना इस पिछले वासा में, आस्वादन, आदिनव, निस्सरण. There are various paradigms the Buddha has given in different suttas for us to reflect upon, ताकि इस राग देश के चक्र से बाहर निकल सके. So ये जो 3 aspects हैं, ये जो जब हमारे को एक्सपीरियंस मतलब डे टू डे लाइफ में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. नहीं, मैं को ये नहीं, ये तो मतलब डे टू डे लाइफ में है. लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ ये नहीं कि ऊपर नीचे या फिर ऐसा चक्कर लगाना, ये वाला बात नहीं है. लेकिन मैं कभी कभी ये होता है कि जब स्थूल संवेदना हुई तो मैं उसको थोड़ा पेनिट्रेट करके देखती हूँ, या फिर क्यों हाँ ये जो ये वाली आस्पेक्ट क्यों मतलब इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट. व्हाई? तो शुरुआत में ऐसा हुआ था कि क्योंकि मैंने जो मेरा अनुभव आया वो ये कि जब जो भी हमारे संस्कार है वो बॉडी में उभरते हैं. हो सकता है नहीं ठीक है, उसका उनका बॉडी पे असर आ सकता है, आता है. और वो क्योंकि वो संस्कार है तो आप देखना चाहोगे कि वो क्या मतलब कैसा है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करते हो. ठीक है, कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? पेन को इन्वेस्टिगेट करोगे? नहीं, penetrate your mind to that particular sensation और फिर then expand your mind there. और फिर उसके बाद में ऐसे करते रहो. ऐसे करने से कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ कि क्या कारण था उसका? हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कैसे कारण नहीं पता चले. क्योंकि मेरा एग्जाम्पल मुझे समझ में आ जाएगा ना. जैसे मैं बताती हूँ कि मैं थोड़ा शुरुआत के दिनों में डिप्रेशन का मैं थी, तो ये मेरे लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम होती थी. मतलब जब भी मैं बैठी थी तो मुझे ये मेरी बात की आइडेंटिफिकेशन थी कि मुझे लोअर बैक हैज समथिंग टू डू विद माय इमोशंस.
and something to do with my this knee, and it has tremendously, मतलब उसको जब मैंने पेनिट्रेट करती गई काफ़ी साल तक करती गई, और फिर जाकर के थोड़ा सा मतलब नाउ इट्स लाइक सिर्फ अकेला इसी से काम नहीं हुआ, बट ये है कि दैट्स हाउ आई इन्वेस्टिगेटेड कि ये जो बॉडीली सेंसेशन आ रही है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, भगवान नहीं होता, बड़ा संस्कार भगवान ने इन्वेस्टिगेशन को ऐसा नहीं समझाया। उन्होंने कहा सफरिंग इज देयर, इट शुड बी अंडरस्टूड। एंड व्हाट अंडरस्टूड? नहीं, बट बाय लुकिंग एट पेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सफरिंग। ये तो तुमने अपनी तरफ से कंक्लूजन निकाल दिया ना। ये तो कॉज जो होता है वो तो तुम्हें सुनो ना बेटा, एक्टिविटी आ गई ना उसमें। सुनो बेटा, मैं तुम्हारी जो स्टेटमेंट है उसको मैं एनालाइज करता हूँ, ब्रेकअप करता हूँ। तुम्हें पहले ही पता है कि मुझे डिप्रेशन है। नहीं सर, तुम्हें पता है कि डिप्रेशन है, इसके कारण मेरे मन में नेगेटिविटी रहती है। नहीं एक्चुअली क्या, तो तुम्हें उससे पता चला कि मुझे डिप्रेशन है? नहीं हाँ, ऐसा नहीं है। जब आप बैठते हो आपको कुछ नहीं पता ना कि आप एक प्रॉब्लम लेकर गए। जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, क्या प्रॉब्लम थी? लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बताओ क्या प्रॉब्लम लेके गई तुम? कि बैक में पेन है? नहीं। हाँ, जब मैं गई तो मैंने जब देखा कि मुझे एक सिस्टमैटिक, जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम गई थी, तो मेरे को लगा ये टाइम टेबल देख करके बड़ा अच्छा है, सुबह 4 बजे उठते हैं और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। हाँ, ठीक। सो जब फर्स्ट टाइम गई तो मतलब मैं उससे नहीं कि मुझे मेडिटेशन करना, बट मुझे लगा मेरे जीवन में कोई सिस्टम नहीं है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। सो आई जस्ट वेंट, और वहाँ जाकर के तो तुम आई वुड लाइक टाइम को वी हैव टू लर्न टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम वेरी फोकस्ड मैनर। सो तुम इस उद्देश्य से गई, अगर मैं ठीक समझाऊँ, कि मेरा लाइफ सिस्टमेटिक नहीं है, मुझे इसको सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, ये उद्देश्य था। ओके, तो वहाँ पे सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से बैठना, तो उससे लाइफ सिस्टमेटिक हो गई, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, सिस्टमेटिक हो गई ना लाइफ। 10 दिन प्रैक्टिस करी और उसके बाद जब वापस आई, लेकिन वो जो बोल रहे थे तो मुझे लगा कि इट्स रेलेवेंट, जो मुझे ये है बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। Within 5 days you understand कि he is talking logically, ठीक। and you can continue doing this. So that will, मतलब वो मुझे नहीं इंस्पायर किया कि I am just trying to cut short the presentation so that we can come to the point. आपने पॉइंट लिया, पूछा मुझसे कि अगर पेन हो रहा है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं, तो मैं पूछ रहा था कि क्यों कर रही हो। मैंने ये नहीं कहा गलत है या ठीक है, मैं जानना चाहता था कि पेन को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हो। क्योंकि कई टीचर्स ये कहते हैं, देयर वीडियोज़ आर अवेलेबल, जब शरीर में कहीं पेन हो तो उसको पेनिट्रेट करो और लोकेट द प्लेस वेयर द सेंटर ऑफ द पेन इज, देन यू एक्सपैंड इट, गो टू द पेरिफेरी, देन यू डू इट अगेन एंड अगेन। इससे आपका पेन कम हो जाएगा। लेकिन पेन कम नहीं होने की बात होती है। Please listen what I am saying first. I am saying some teachers actually say that, and that is a method of pain reduction. किसी को बहुत जॉइंट्स में पेन है, बॉडी में किसी कारण से पेन है, तो वो कहते हैं ऐसा करने से पेन कम हो जाता है, और हुआ है। और उसमें हाँ, ये बता तो रहा हूँ ना, उसको भगवान की भाषा में इन्वेस्टिगेट करना नहीं कहते। दैट इज ए कुशल उपाय टू रिड्यूस पेन, पीरियड। नाउ समझ गए? पट्टी बन जाती है। नहीं, वो एक कुशल उपाय है, कोई उसमें दोष नहीं। कुशल उपाय है कि शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द को कम कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। बट उसका भगवान की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं होता शुरुआत में नहीं होता। ठीक है ना जी। तो वो भगवान की शिक्षा का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ओके, दैट्स द पॉइंट। हाँ भाई, कई बार हो जाता है, नहीं किसी का हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, ऐसा यू कांट से नहीं होगा।
किसी का घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है. ज़्यादा देर थोड़ा रुको वो It depends on so many complex factors कि एक फिक्स्ड कहना कि यही होगा वो संभव ही नहीं है. मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मुझे ये हुआ, ये इसको होगा, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए. हो ही नहीं सकता. इम्पॉसिबल. दे आर टोटली डिफरेंट माइंड्स, टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड्स. कितने जन्मों का क्या बैकग्राउंड है. यू कांट से दैट. सो वी शुड नेवर बी कॉन्फिडेंट कि बिल्कुल यही होगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. ये तो पता चलता है कि अनिश्चय है, बदल रहा है. जी. देखने से ये पता चलता है कि अनिश्चय है, बदल रहा है. हाँ, वो तो पता जाएगा. वो तो डेफिनेटली दैट वेरी क्लियर. वो बढ़ सकता है तो वो भी तो अनित्य ही है. हम नॉर्मली इस उम्मीद से देखते हैं कि वो घट जाएगा, तो उसमें एक पहले ही ऊपर से इंटेंशन है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अनित्य है. लेकिन हमने सुन रखा है कि इसको देखने से ना कम हो जाएगा. तो सेकंड एक्चुअल इंटेंशन ये है कि पेन कम हो जाए. सो एक्चुअल इंटेंशन ये है. ऐसा होता है कि हाँ. आप ये ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते. ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, लालच. हाँ, बट दिस कैरीज ऑन for generations, for years. Years. This can carry on for years. Unless one is able to penetrate into the real intention. इंटेंशन भी तो क्लियर. क्योंकि ऊपर से तो कहा, गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिया, भाई पेन हो रहा है उसको देखो, उसको पेनिट्रेट करो. बट क्यों उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी और आप क्यों कर रहे हैं, उससे फर्क है. तो सच्चाई से to be truthful is, I think so that. Yeah, but one is not being untruthful to himself. He just doesn't know. He's not even aware. He can't find out the hidden motive. वो कोई जानबूझ के झूठ थोड़ा ना बोल रहा है बंदा. वो देख ही नहीं पाता कि मेरा हिडन मोटिव ये है. वो देखने की क्षमता चाहिए. उसके लिए एक इम्पर्सनैलिटी का कोई एस्पेक्ट होना चाहिए कि मैं अपने को देख सकूँ. नहीं तो कैसे देख लूँगा. हम अपने को कैसे देख पाएंगे अगर मैं अपने बारे में इतना नार्सिसिस्ट ओपिनियन है मुझे अपना, मैं बहुत अच्छा हूँ, सबको लगता है ना आई एम परफेक्ट, आई एम राइट. या दूसरा है कि आई एम टोटली डिस्पॉन्डेंट. दूसरे वेस्ट में लोगों को ये लगता है कि हम तो गए गुजरे. सो बोथ द केसेस यू कांट सी द रियलिटी बिकॉज यू आपने इतना मोटा चश्मा पहना हुआ, उसी चश्मे के हिसाब से आप देखेंगे, है ना. तो हमको जो भी हम करते हैं हमको उसका इंटेंशन पहले ठीक से देख लेना चाहिए. और मैं तो इतना तक कहूँगा कि अगर ऐसा करने से लाभ हो रहा है तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है, फिर अपने आप पता चल जाएगा. नहीं, अभी काफी दिनों से नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये दो चीजें एक्चुअली जो मैंने लर्न किया. देखो, मैं लेट मी एक्सप्लेन टू यू वेरी डीपली, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फैक्चुअल डिटेल्स. The idea of looking at the gross sensations is to convert them into subtle sensations. The idea of getting subtle sensations is to get free flow. The idea of getting free flow is to get it from outside to inside. The idea of that is to get into dissolution. भंग का अनुभव होना चाहिए. तो उस ट्रेडिशन में भंग के अनुभव को बहुत महत्व दिया जाता है. और उस भंग के अनुभव को नेचुरली नहीं आने देते, हम अपने एफर्ट से उस भंग का अनुभव लाते हैं. मैंने भी किया है, सबने किया है. वी हैव स्पेंट इयर्स इन डूइंग इट. तो वो उसका एक, क्योंकि उस ट्रेडिशन में उसको एक बहुत महत्व दिया जाता है. उसका महत्व नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. तो ये बात तो फिर हम यहाँ पर भी अचीव कर रहे हैं ना. The biggest thing is in that, doing that. Now this is the real. So no, please listen first. The biggest thing is while you are doing it, your satta is increasing, constantly increasing. And I have seen it in myself. I have seen it in the highest people there. Everybody, enormous satta. अरे अभी तुम नए बच्चे हो, और करो. फिर ये अनुभव हो गया तो तुम थोड़े बड़े हो गए, अब तुम और बड़े हो गए, अब तुम और बड़े हो गए. It's all not teaching of Buddha. It's not in accordance with teaching of Buddha. He says to think that I am superior to you, I am equal to you, I am inferior to you is delusion. Yes. And we are continuously increasing delusion by practicing like that. That is the point.
But people are not able to see that कि डिल्यूजन है ये जिस प्रोग्रेस जिसको हम प्रोग्रेस मान रहे हैं और उसको अपने मन में एक उपाधि के रूप में देख रहे हैं कि मैंने भंग का अनुभव कर लिया यार, अभी तुम्हें टाइम लगेगा, करते रहो. दिस अ कॉमन रिफ्रेन. आई यूज्ड टू से इट. व्हेन आई स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग मैं कर क्या रहा हूँ. दैट्स नॉट ट्रू. यू कैन अचीव दैट लाइक दिस. You sit, there are places where you go and you get it. Totally charged places. We meditated 5 days and I got that experience here. क्या कर रहे थे हम? कुछ भी नहीं. हम तो आराम से बैठे हुए देख रहे थे क्या हो रहा है. नहीं कर रहे ना, बट हुआ ना, अपने आप हो गया ना. नहीं, the experience of that is obtained in a different manner, in so many different manners. सुनो तो सही, अब तुम फिर अटक गई. It is not the name and purpose, but it's a very important part of the practice. Not of the yeah. When it is naturally arising phenomena, yes, it indicates that you have really broken through the solidity of matter. Of course. You read the experiences of Ajahn Chah, his so-called enlightenment experience. You know what? He doesn't say we call it, इसलिए मैं so-called कह रहा हूँ. It may be so really. It is exactly that. But what is the level? He not only sees his body as broken, he sees the whole world as broken. The whole world is seen as dissolved. Atoms and molecules and atoms and molecules. So I'm not saying that it's not important. But so please understand, there's a subtle difference between not important, important, and the method of achieving it. There's a difference. You can attain that through enormous effort. 10, 20 years of effort you attain that. And in the process your atta builds up. Oh, मैंने अपने परिश्रम से ये उपलब्धि प्राप्त की. And you get into deep trouble. आपकी सत्ता भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है and that you have lost the whole game. मैंने फर्स्ट रिवर में भंग एक्सपीरियंस कर लिया था. उसके बाद मेरे इयर्स वो फर्स्ट एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने में. This happens because of that's why it is said we should understand the teaching properly. If you don't study the suttas properly, if you don't understand them, if somebody has learned, किसी ने अगर ये पढ़ा हो भगवान की शिक्षा, if you think you are superior or inferior or equal to another person, you are deluded. अगर ये एक लाइन पढ़ ले और कोई सीरियसली लिया, ये क्या कह रहे हैं? What the hell is he saying? और मैं तो अपने को सुपीरियर मान रहा हूँ, नहीं मैं तो अपने को इन्फीरियर मान रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए. बट वो पढ़ाई नहीं है तो उसे बेचारे को क्या मालूम. जब हम पढ़ते हैं धन की गाथाएं, उसमें एक धन है स्तुत्र धन. एंड वी अनफॉर्चुनेटली even in Thai tradition give very less importance to study of teaching. And we therefore become deficient. You have to understand that. Yeah, Sutta means study of scripture. We studied, हमने वो नगर उपमा सूत्र पढ़ा था, याद है आपको? उसमें भी बताया गया था नगर उपमा सूत्र में कि किस तरह से एक नगर की प्रोटेक्शन की जाती है एनिमीज से. और मोट बना के ऊपर पेट्रोलिंग, ही वाज अ प्रिंस, उनके अपने महलों में ऐसा किया होगा. एंड यू कैन सी इन मॉडर्न जो अभी भी जो बचे हुए पैलेसेस उनमें बिल्कुल वही है. मोट है, फिर उसके ऊपर एक रास्ता है जिस पे घुड़सवार चलते हैं, फिर इसके अंदर दीवार है, मोटी मोटी दीवारें हैं, मोटा गेट है, अंदर पशु हैं, अंदर औषध वो है, आयुध है. तो व्हाट डज ही से? आयुध जो हैं वो सूत्र है, श्रुत्र जो आपने सीखा है, समझा है, दे आर लाइक योर प्रोटेक्टिव आर्मर, जिससे आप युद्ध करोगे एनिमी से. फॉर एग्जाम्पल, एंड यू कैन सी
अगर आपका एनिमी आप पे बाण चला रहा है और आप तलवार घुमा रहे हो तो गए। मतलब जिस तरह की डिफाइलमेंट है उसको हैंडल करने का अपना तरीका है, अपना अपना अस्त्र है। वही अस्त्र हर जगह नहीं लगेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमें मालूम ही नहीं है, एक ही अस्त्र को सब जगह मारे जा रहे हैं। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क। So we have to understand the teaching properly. The practices being given by various traditions, they originated in a very pure way, but they got distorted because of lack of clarity on the present of the teaching. Bhanga is important, of course, but you can't create it artificially. उससे अच्छा आप एक वाइब्रेटर लगा दो दिमाग में, यहाँ पे शरीर में, ब्रेन में वाइब्रेटर लगा दो, वाइब्रेट हो जाए, होता है, यू विल अटेन दैट। या वो मेटमॉर्फिन खा लो, भंग विच लास्ट फॉर आवर्स। तो वो उद्देश्य है क्या हमारा? ये जो हिपीज थे यही तो करते थे, रामदास वगैरह ने शुरुआत तो वहीं से की। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड it happens with deep insight, with purity of mind, with samadhi. Then it's a natural occurrence, and that is what transforms a person. Not something which I have created with my effort and then I say, I boast. देखो मैंने मेरी साधना कितनी अच्छी है, मैंने तो ये भी अनुभव कर लिया। तो we have lost it. And that's why I always used to say, experience important नहीं है, उससे learning important है. But that is only to prevent our addiction to experience. But we know certain experiences have certain indication. They indicate something. है ना? So we should be very clear कि हम जो भी साधना कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। जो संपजन्य की 4 बातें थी, उसमें चारों बातें एक बार हमें रिपीट करनी चाहिए। बुक में भी दी हुई हैं, आप काइंडली सी इट। पहला है कोई भी काम, इट्स नॉट जस्ट फॉर मेडिटेशन, फॉर एनीथिंग यू शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस। फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर वैलिड फॉर इवन वर्ल्डली वर्क्स। कि भाई पहला आपको पर्पस तो क्लियर हो, कर क्यों रहे हो? कुछ भी काम कर रहे हो, पर्पस तो क्लियर हो। किसी ने कह दिया और करना शुरू कर दिया, और वो सूटेबल है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है, इस समय वो करना अप्रोप्रिएट है कि नहीं। किसी ने कहा रोज नहाना चाहिए और बाहर बर्फ गिर रही है, आप वही ठंडे पानी से नहा रहे हो और आप में कोई एबिलिटी नहीं है, तो गए ना। सो both things, purpose, whenever we, and in meditation there are 2 more factors. Then गोचर क्या है आपका? माइंड किस गोचर होता है ना, जहाँ पे गाय चरती हैं, pasture, within which area your mind is going to remain, which means what is your object of meditation. And then asammoha, delusion तो नहीं है भैया, सब कुछ delusion के हिसाब से करे जा रहे हो। So these are the things which we have to, they are the fundamental teachings which we must remember all the time. प्रैक्टिस करते समय हमें देखना चाहिए संपजन्य चल रहा है कि नहीं। बार बार भगवान कहते हैं संपजानकारी होती, हम भी चांट करते रहते हैं संपजानकारी होती, बट वी डोंट नो व्हाट डज इट मीन। संपूर्ण जानकारी होनी, हाँ गुड, मेरे को संपूर्ण जानकारी है, कुछ नहीं मालूम है, कह रहे हैं संपूर्ण जानकारी है। So we have to really see the study, understand the teaching properly. And if you understand the teaching properly and you do work according to teaching, you can see the results. In 7 days we have attained peaceful state of mind, of a level which is much higher, much deeper than what we have attained in all of our life practice of Anapana and Vipassana camps. संपजन्य की बात कर रहे हैं, उसमें इंटेंशन, जिस काम को करेंगे, आपने कहा कि सारे पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स, पर्पस, सूटेबिलिटी और फ्यूचर, और तो इसमें इंटेंशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक पर्पस और पर्पस जो है वो उसके इंटेंशन के हिसाब से होगा ना। हाँ, तो मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब जैसा अगर मैं बोलूँ
कि आप ये कह subject सकते हैं, matter होगा। एक मिनट, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटेंशन के हिसाब से पर्पस होगा, आप ये भी कह सकते हैं पर्पस के हिसाब से इंटेंशन होगा। दोनों पॉसिबल है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड ना। मैं क्या कर, पर्पस का मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एग्ज़ाम में पास होना चाहता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं अपना इंटेंशन बनाऊँगा, मुझे पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है ना। उसके लिए 4 एरिया पथ जो है ना, 4 पथ जो बताए गए थे, दे आर दी सप्लीमेंट्स टू दैट। कि पहले छंद है, फिर वीर्य है, फिर चित्त है, फिर मीमांसा है। दे आर दी फैक्टर्स ऑफ सक्सेस ऑफ एवरी एक्टिविटी। दिस इज संपजन्य, दैट इज फैक्टर ऑफ सक्सेस। फर्स्ट फैक्टर इज छंद। छंद मीन्स एम क्या है, डिजायर, क्या चाहते हो, इच्छा क्या है, करना क्या है। यू कैन पुट इट एज ए इंटेंशन, यू नो, इट कम्स फ्रॉम इंटेंशन। देन वीर्य, कि उसके हिसाब से उसके अनुरूप एफर्ट करना है, आंख बंद करके एफर्ट नहीं करना है। और फिर चित्त को उस काम के ऊपर लगाना है, चित्त वो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, कुछ और ही सोच रहा है, कुछ और कर रहा है। और फिर मीमांसा मतलब रिव्यू करना है। भाई मैं चला तो था मैं मुंबई जाने के लिए, मैं रास्ते में मुंबई वाले स्टेशन आ रहे हैं कि मैं किसी गलत गाड़ी में बैठ गया। तो पीरियडिकली वी रिव्यू कि यहाँ से मुंबई जाते हैं तो रास्ते में जयपुर आना चाहिए, या एट द मोस्ट सेंट्रल का कोई स्टेशन आना चाहिए। कि मैं रास्ते में मुंबई जाते में चंडीगढ़ आ गया तो फिर तो गए। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिव्यू। तो अगर चंडीगढ़ पे रुक गए तो ठीक है, कहीं कश्मीर पहुँच गया फिर जाके ख्याल आया मैं तो जाना था मुंबई था, प्रॉब्लम। सो पीरियडिकल रिव्यू शुड बी डन। कि मैं जरा छंद था, जो मेरा पर्पस था, जो मेरा इंटेंशन था, उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहीं और ही जा रहा हूँ। सो दीज आर सम बेसिक टीचिंग्स विच वी शुड ऑलवेज रिमेंबर फॉर आवर डे टू डे लाइफ। वो जो टीचिंग ऑफ बुद्धा मैंने बनाया तो उसमें सभी सब चीज़ इसीलिए क्या नहीं, राहुलवाद नहीं, ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, इनको इद्धिपाद कहा जाता है ना, इद्धिपाद। उसमें तो है ही है, बट दिस इद्धिपाद कहा जाता है, विच इज एक्चुअली taught as factors for getting siddhis, getting spiritual powers, but they are extended to every endeavor. That's it. They are actually meant for developing psychic powers. हाँ, उसमें रिव्यू था, ऑफ कोर्स ऐसा है, रिव्यू वाली बात उसमें भी थी, बट बाकी तीनों नहीं थी। हाँ, एक बात रह गई कि जब आप इन्वेस्टिगेशन या इनसाइट मेडिटेशन कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो यू हैव टू सी दैट इट इज़ प्रेफरेबल टू वर्क इन ए जूम इन मैटर, सो दैट यू डोंट ओमिट द डिटेल्स। तो कहीं हम उसी में ना लग जाए। तो zoom in to see the details and then investigate properly. When you want to practice samadhi, you can do it. अगर zoom out, zoom in के चक्कर में नहीं करना, आँख खोल के कर लो, ठीक हो गया काम। समाधि प्रैक्टिस, it looks very counterintuitive. आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये आप तो हमारे को बता रहे हैं टीचिंग, लेकिन जब हम काम करते हैं अपने आप पर, तो कौन से स्टेज से हम समाधि से इधर आ गए, इन्वेस्टिगेशन एस्पेक्ट पे आ गए, ये थोड़ा मेरे लिए तो डिफिकल्ट होता है कि ऐसा डिस्टिंक्टली नहीं कर पाते। वी शुड बी एटलीस्ट, हमको क्लियर होना चाहिए कि अब मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मुझे पर्पस क्लियर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, देन आई विल डू सब हौच पौच हो जाएगा। सो आई शुड बी क्लियर कि अभी मैं कर रहा हूँ। और अगर मुझे ये मेरी, जब मैं इनसाइड मेडिटेशन कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मन बहुत भटक रहा है, then I go back to samadhi. That is very clear. These things alternate. The basic minimum level of samadhi is a prerequisite. उसके बगैर काम नहीं हो सकता। अगर हम, और जब हम स्प्रेड करते हैं टेंशन, या बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, या ओपन अवेयरनेस में, तो मन कहीं भी आसमान में चला जा सकता है। सो देन माइंड कैन गेट हेयर। अगर कलेक्टेडनेस नहीं है तो वो एकदम टूट जाएगा, विचारों में, प्रपंच में चला जाएगा। तो फिर ओपन अवेयरनेस मत करो, प्रैक्टिस समाधि, मेक द माइंड स्टिल,
collected so that you become capable of doing open awareness. अगर मुझे ये भ्रम रहा है कि मैं समाधि भी कर रहा हूँ, open awareness साथ साथ कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा. I should be clear. इस समय मैं अब ये करूँगा, भाई अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरा मन बहुत भटक रहा है, let me practice samadhi. Then I practice samadhi clean, no problem. Then I practice vipassana, then I practice one. So we can do in one sitting, you can do that 2-3 times, no problem. But be clear what I am doing. Don't slip. सर मुझे एक पूछना है कि आप insight में आप what do you mean by insight? Insight means, please, yeah, of course. But we don't use Four Noble Truths as a method of meditation. We use it as a method of investigation. But as a method of meditation is Satipatthana, Anapanasati Sutta. These are methods of meditation. These are generally seen as methodologies taught by the Buddha. Satipatthana and Anapanasati Sutta. Those are yeah. तो इसमें स्पेसिफिक मेथड्स दिए गए ना कि आप सांस को देखो, क्या सतिपट्ठान एंड आनापान सती सुत्ता समाधि थी क्या? उसमें 16 सेक्टर, लास्ट इज 16, पहले 4 तो समाधि है, फिर 4 वेदनानुपश्ना है, फिर 4 चित्तानुपश्ना है, फिर 4 धम्मानुपश्ना है. उसमें तो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली अनिश्चय की बात है. यहाँ पे तो अनिश्चय, सतिपट्ठान में तो अनिश्चय की उस सेंस में एक्सप्लिसिट बात नहीं है. वहाँ पे तो एक्सप्लिसिटली कहा क्या है, अनिच्चानुपस्सी विहरति. So Anapan Sati Sutta and Satipatthana are the 2 primary teachings from the point of view of meditation techniques. Choose any one of them. और सतिपट्ठान में बहुत सारे दिए हुए हैं फ्रेमवर्क्स. आयतन फ्रेम पब्बम है, खंड पब्बम है, बॉडी के लिए धातु मनसिकार पब्बम, एंड देन अशुभ भावना है, मरणानुसति है, कॉप्स. There's so many. It's a rich sutta. So many different contemplations, methods of investigation are given. So we can choose depending on our requirement. काया के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो कर लो, वेदना मैंडल नहीं हो रही तो वेदना वाली कर लो, चित्त में उछल पुछल हो रही है चित्तानुपश्ना कर लो, उछल पुछल मैनेज ही नहीं हो रही चित्तानुपश्ना से तो धम्मानुपश्ना कर लो, न्यूरन को हैंडल करो. और उसी के अंदर अल्टीमेट सेक्शन क्या है, सत्य पब्बम, इन्वेस्टिगेट द 4 noble truths. That's a part of Satipatthana, in the part of teaching processes. So when you do that, you have prepared the basic background. आपकी समाधि स्ट्रांग है तभी कर पाएंगे, तभी आप देख पाएंगे कि दुख को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो सिर्फ जो ये काया वाला है ये समाधि वाला, चित्त और धम्मा वगैरह तो सब इंसाइट. Yeah, Satipatthana is primarily insight. इसमें काया अनुपश्ना वाले में भी आपने देखा एंडिंग इंसाइट ही है, आनापान पब्बम की भी एंडिंग इंसाइट ही है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन. आनापान पब्बम की भी एंडिंग में यही था जो आज का दिन हमने किया. So it's Satipatthana is not for samadhi, it is for insight. It is developing samadhi for the purpose of developing insight. That's all. So basically जब माइंड शांत हो रहा है वो समाधि हो गया, बाकी तो जो भी आप फिर उस शांत मन का आप प्रयोग करके इन्वेस्टिगेट करिए. दैट इज फंडामेंटल जो इन्वेस्टिगेशन भगवान ने अनंत लक्षण सूत्र में बताई है, अनिच्चा दुख अनंता. फिर न्यायतमम न येसोमस्मि न मेसो अत्ताति, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है. दीज आर थिंग्स विच वी शुड नेवर फॉरगेट एंड यूज इट फॉर एनी टाइम एंड एवरी टाइम. जीवन में कुछ भी हो, रिमेंबर दीज 3 things. यू विल बी सफरिंग विल फॉल डाउन. तूफान मच रहा है, उथल पुथल हो रही है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा एसेंस नहीं है, सार नहीं है. यू कैन सी दोस दे आर क्रिप्टिक टीचिंग्स. वो कितनी बार उसमें आता है, न एतद् मम न येषोऽहमस्मि न मेषो अत्ताति. अनंत लक्षण सूत्र में पता नहीं 10-15 बार बोलते थे. शुरुआत में तो प्रश्न में भी ये मेरा नहीं है ऐसे करके तो शुरुआत में हाँ. नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, समझ नहीं रहे ना, समझ नहीं रहे ना. इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं ना. इन्वेस्टिगेट जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी. वो हमारे टीचर कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हाँ हमारा नहीं है, ठीक है.